Hello, dear friends. Good morning, all of you. First up, I would like to tell you about some selected vocabulary for LT, TGT, PGT, and other competitions. जो ये आपको वोकेबलरी बताने जा रहे हैं हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही यूजफुल आपके लिए होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको what the meaning of all these vocab. First word is given perpetual. परपेचुअल मीन्स क्या होता है, पहले तो आप देख लें। ये तो पहले तो एक एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पता भी होना चाहिए कि किस वर्ड को क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आपका वोकेब के साथ साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस भी कॉम्पिटिशन में हम लोग बैठते हैं तो अक्सर पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी हमारे भाई बहन अभी टीजीटी में बैठे होंगे 2021 वाले में, तो उसमें भी इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए थे और वोकेब में भी हम लोग मात खा जाते हैं। हमने देखा है ये अक्सर, हमें प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं। जो अपना एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको हम बता रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं कि वोकेब जिसकी कमांड अच्छी हो गई, वोकेब पे जिसका कमांड अच्छा होगा, डेफिनेटली वो हर कंपटीशन को बीट कर जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशली। तो इंग्लिश में वोकेब पर कमांड रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपना एक हैबिट बनाइए, पर डे एटलीस्ट 20 या 15 वर्ड आप सिलेक्टेड वर्ड जो भी ऐसे भी हैं उनको आप ज़रूर रिवाइज करें, उनको समझें और उनका मीन्स पता होना चाहिए। चलिए पहला वर्ड दिया हुआ देखिए, परफेक्चुअल। परफेक्चुअल बोलते हैं शाश्वत, चिरस्थायी, अंतहीन, यानी एवर लास्टिंग इसे कह सकते हैं हम। तो परपेचुअल का सिनोनियम क्या होगा आपका? एटर्नल, है ना, एंडलेस, इमोर्टल, एवर लास्टिंग, एंड्योरिंग। ये आपके सिनोनियम्स दिए हुए हैं इसमें। एटर्नल वही उसी से रिलेटेड है, परपेचुअल से रिलेटेड है, एंडलेस है, इमोर्टल है, अमर यानी कह सकते हैं हम, एवर लास्टिंग कभी ख़त्म होने वाली, इंड्योरिंग है ना, वही कंटिन्यू चलने वाली चीज़ है। तो ये आपके परपेचुअल के सिनोनियम्स हैं। एंटोनियम टेम्परेरी, अस्थायी, यानी ना मोर्टल, मरटसील, प्रोविजनल, जानते हो अस्थायी होता है। देखा, हम लोग प्रोविजनल डिग्री लेने जाते हैं, कहते हैं हमें प्रोविजनल डिग्री चाहिए, तो क्या होता है प्रोविजनल का मतलब क्या हुआ, थोड़े समय के लिए, है ना, मोमेंट्री, कुछ पल का। तो फर्स्ट वर्ड आपका क्लियर हो गया आई थिंक। परपेचुअल का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। ये एडिटिव वर्ड है। इसके सिनोनियम्स आपको बताए हैं, एटर्नल, एंडलेस, इमोर्टल, एवरलास्टिंग, एंड्यूरिंग। और एंटोनियम क्या है इसके? टेम्परेरी, मोर्टल, प्रोविजनल और मोमेंट्री। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एडजर्न। एडजर्न हमारी वर्ब है ट्रांजिटिव। तो एडजर्न मीन्स क्या होता है? स्थगित करना, यानी किसी चीज़ को रोक देना कुछ समय के लिए। तो आपने देखा होगा जो कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो वहाँ कोर्ट के समय जज साहब क्या बोलते हैं? द कोर्ट इज एडजस्ट फॉर टुडे, या जिस टाइम तक के लिए वो बोलते हैं। तो वहाँ इस वर्ड को अक्सर यूज करते आपने सुना होगा, एडजर्न, द कोर्ट इज एडजर्न। तो इसका मतलब क्या? स्थगित करना इस कोर्ट को, मतलब किस उस सुनवाई को, उस कार्रवाई को थोड़े समय के लिए स्थगित कर देना, टाल देना। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? पोस्टपोन करना, है ना, विद होल्ड करना, डेफर और ब्रेक ऑफ करना। एंटोनियम क्या होगा? प्रोलॉन्ग, कीप ऑन और बिगिन। इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है ये, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्पैरिटी। व्हाट द मीनिंग ऑफ डिस्पैरिटी? पहले तो आप ये देखें डिस्पैरिटी है क्या। एक डिस्पैरिटी नाउन है, काउंटेबल नाउन है। नाउन के भी हम लोगों को पता होना चाहिए नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए वर्ड, सभी जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बशर्त ये है कि नाउन की काइंड्स क्या हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, नाउन को वर्ब से नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये रूल भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ पहले हमारा काम है कि वो वोकेब पे अपना फोकस करना, माइंड को कंसंट्रेट करना। डिस्पैरिटी का मीन्स होता है एक तरह से विषमता, असमानता। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? इनइक्वलिटी,
प्रोपोर्शन, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस। असमानता के लिए वर्ड यूज हुआ है ये डिस्पैरिटी। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इक्वलिटी, समानता है ना, सिमिलरिटी, एनालॉगी। तो ये वर्ड क्या है आपके इसके एंटोनियम में, तो इसको ध्यान रखना। डिस्पैरिटी मीन्स क्या होता है? एक तरह से विषमता, असमानता। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे क्रेडू क्रेडुलस। क्रेडुलस मीन्स पहले समझ लें इसको क्या है। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडिटिव दिया हुआ है ये, और इसको क्या बोलते हैं? विश्वासी, इस पर विश्वास कर सकें, बहुत ही भोला भाला, सहज, असंदेही, बिना किसी संदेह का, यानी क्रेडुलस। तो इसका वर्ड क्या होगा सिनोनियम? गुलीबल। गुलीबल आपने 9th में पढ़ा हो शायद, एक प्ले था उसमें। तो नेव इसी के लिए है। ट्रस्टिंग है, तो ये आपके वर्ड जो हैं ट्रस्टिंग, विश्वास करने योग्य, बिलीवेबल है ना, तो ये इसी में आते हैं आपके क्रेडुलस में। इसका जस्ट अपोजिट एंटोनियम जो है वो है सस्पिशियस, जिसमें बोलते हैं डाउटफुल है एक तरह से। स्किलफुल, बुलपाइन, ये वर्ड इसमें दिए हैं। वैसे तो स्किलफुल का वर्ड आप जानते हैं एक्सपर्टनेस के लिए दिया होता है यहाँ पर, तो वही है। आप इनसे मिलते जुलते जो वर्ड है अक्सर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े कभी कभार आपको डिफरेंस से भी लगेंगे, लेकिन ये सी के एंटोनियम और सिनोनिम वर्ड दिए हुए हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि क्रेडुलस का मीन्स क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। कि इसको हम बोलते हैं बहुत ही सिंपल जो व्यक्ति होता है, जो बहुत जल्दी किसी पर बिलीव कर ले एक तरह से, तो क्रेडुलस हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डिफाई। डिफाई मीन क्या है? पहला हमारा ये देखिए पास्ट स्पीच में वर्ब दी है, ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई है। और डिफाई मीन्स होता क्या है आपका? डिफाई का मतलब होता है देवतुल्य समझना किसी को, यानी एक तरह से देव के समान एक तरह से। तो इसका मीन्स होगा सिनोनिम्स आइडोलाइज, एक्सल्ट और एलिवेट। एंटोनिम क्या होगा इसका? एलॉय, डिवेश, एवेश, विशिएट और डिफाइल, ये इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 6 पॉइंट, इंडोमिटेबल। 5th के बाद आपका 6th वर्ड दिया हुआ है, वो क्या है? इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल क्या है? एक एडिटिव वर्ड है ये। इसका मीन्स होता है न झुकने वाला एक तरह से, अजय जिसको कहते हैं, इसको कोई हरा ना सके एक तरह से। तो इंडोमिटेबल एडिटिव वर्ड है। इसका सिनोनियम होगा अनएल्डिंग, इनविंसिबल। कहते हैं देखो इनविंसिबल, जो अजय, जिसको कोई हरा ना सके, डिफीट न कर सके उसे, है ना, इनविंसिबल कहते हैं। इनविंसिबल का एक वर्ड आपने देखा होगा, जो हमारा विलियम शेक्सपियर का प्ले है लव्स लिवर लॉस्ट, उसमें एक वर्ड यूज हुआ है, बहुत बड़ा वर्ड है वो, आपने देखा होगा। 27 लेटर होते हैं उसमें, ऑनरी, फ्रिकेबिलिटी, डिनिटेटिवस। तो ये उसी का सिनोनियम वर्ड है। हॉटी। हॉटी का मीन्स वही सेम उसी का सिनोनियम है, रिजिड, सख्त यानी कठोर, स्टर्न। तो ये सब आपके जो वर्ड हैं इंडोमिटेबल के ही हैं आपके, जो हमने बताया। इसका मीन्स क्या है? न झुकने वाला, अजय, यानी एक तरह से अजय। नेक्स्ट वर्ड है आपका 7th पॉइंट जो दिया हुआ है, रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन एक आपका नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब होता है किसी, मतलब एक तरह से निपटारा करना, सामंजस्य करना, समझौता करना। तो इसे बोलते हैं रिकन्सिलिएशन। ठीक है। सिनोनिम क्या है इसका? सेटलमेंट, अकॉर्ड और कंकॉर्ड। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड होते हैं इसमें, आपने ग्रामर में रूल पढ़ा होगा, तो ये वही वर्ड है इसमें एग्रीमेंट के लिए।
और एंटोनियम क्या है? सेग्रीगेशन, एलिनेशन, रीच और डाइवर्जन, ये इसके एंटोनियम वर्ड हैं। 8th पॉइंट पर आते हैं, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मीन्स क्या होता है? ये पहले देख लें पार्ट्स स्पीच में क्या ट्रांजिटिव है। मोहित करना यानी किसी चीज़ को आकर्षित करना, इसे बोलते हैं कैप्टिवेट करना। इसका सिनोनिम क्या हुआ? फैसिनेट, एंटाइस, एलुअर, इंथ्रेल। इंथ्रेल वर्ड ये देखा आपने, ला विल्डियम सेंस मर्सी में ये वर्ड यूज हुआ है, एंथ्रेल, है ना। तो एंटोनिम क्या है इसका? रेपेल, लूथ, ऑफेंड, डिस्गस्ट। ये जस्ट उसका पॉइंट है। तो कैप्टिवेट का मतलब समझ में आ गया होगा, मोहित करना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, एक तरह से। 9th पॉइंट है फुलमिनेट। 9th पॉइंट में तो फुलमिनेट का मीन्स क्या है? यहाँ वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है पास्ट ऑफ स्पीच में, और इसका मीन्स होता है घोर निंदा करना, एक तरह से किसी की। फुलमिनेट तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कंडेम, प्रोटेस्ट, एक्सप्लोड। एंटोनियम एप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट डबल बार यूज हो गया ये, कोई बात नहीं, चलिए। यूलोगाइज, तो ये इसके यहाँ पर एप्रिशिएट जो वर्ड है, दूसरे वर्ड को हम एप्लूड कह सकते हैं यहाँ, ठीक है, आप इसे समझ लेना। एप्रिशिएट डबल यहाँ लिख गया है, तो इसका दूसरा वर्ड हम आपको दे रहे हैं एप्लूड करना, एप्लूड, APPLAUD, ठीक है। 9th पॉइंट तो ये यहाँ तक हो गया आपका। फुलमिनेट का मीन्स हमने आपको बता दिया, किसी की बदसना करना, निंदा करना, ठीक है। कंडेम उसका वर्ड है सिनोनियम्स, और अपोजिट आपको बता दिया, अप्रिशिएट करना किसी को, एप्लूड करना। लास्ट वर्ड है, हम ओनली 10 वर्ड ही देंगे आज। लास्ट है आपका 10th पॉइंट। 10th पॉइंट है आपका मेलिडिक्शन। तो मेलिडिक्शन मीन्स ये क्या है? नाउन, काउंट, अनकाउंटेबल है। सिनोनिम तो इसका मीन्स क्या होता है? श्राप, निंदा, मेलिडिक्शन। तो इसको बोलते हैं सिनोनिम में कर्स, कर्स अभिशाप, यानी एनाथीमा, डैमनेशन। एंटोनियम वर्ड है आपका बेनिडिक्शन, एडमिरेशन, वेनिशन। ये आपके मेलिडिक्शन के सिनोनियम थे और एंटोनियम थे, ठीक है। मेलिडिक्शन का मीन्स मैंने आपको बता दिया है, श्राप या निंदा, ठीक। आई होप आपको ये डेली 10 वर्ड या आपको मिलते रहें, या इसमें आप अपनी हैबिट बना लें पर डे 10 वर्ड को लर्न करने के लिए। तो डेफिनेटली आपका जो वोके बहुत अच्छा हो जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।